वक्त क्या प्रवृत्ति करते हैं और आप क्यों आए हैं यहाँ? इस वक्त जो है हम लोग समर्पण हॉस्पिटल है जो कि 7 ट्रस्टी मिलकर चलाते हैं, और वाया भाई जो हैं वो ट्रस्टी हैं, और आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस। मैं आपको पूछता हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आए जी हैं? आप यहाँ क्या प्रवृत्ति करते हैं? जी और हमसे आप क्या चाहते हैं, कुछ सब पहले हम बताना चाहेंगे कि वाया भाई हम लोग जो हैं वो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन में सकारात्मक पत्रकारिता से भारत निर्माण की कोशिश 9 सालों से कर रहे हैं, और ये 10वां राज्य वाइब्रेंट गुजरात है जिसमें कि हम लोग यहाँ के जो पॉजिटिव वर्क हो रहे हैं, और श्री कबीर जी के जो नाम पे जो श्री कबीर आश्रम जामनगर है, और सत्य कबीर श्री सत्य कबीर साहिब नु गद्दी, और सभी मिलकर मुझे बताया गया कि 7 ट्रस्टी मिलकर ये सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से जनमानस तक सर्वे भवन्तु सुखिनः को कौन कौन समर्पण कर रहे हैं, उन लोगों की, जैसे आपसे बताया गया कि आप यहाँ पे ट्रस्टी हैं और ये देख रेख करते हैं, और मरीजों से भी बात की, डॉक्टर से भी बात की, तो ये सकारात्मक कार्य जो है वो हम लोग अपने पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के तहत जो है ये रिकॉर्ड करके हम लोग दिल्ली से आए हैं, और ये 9 सालों से इसमें हम लोग काम कर रहे हैं और पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं। हाँ, पुस्तक बनाएंगे और न्यूज़ के रूप में रिलीज जारी करते हैं। पॉजिटिव मीडिया हाउस है, इसमें बहुत सारे पत्रकार साथी और अखबार के साथी जो है जुड़े हुए हैं, तो वो मीडिया समूह तक हम लोग भेजने के लिए, और श्री सदगुरु कबीर जी पर एक तरह से अध्ययन यात्रा है। उनके ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हु शीतल होए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जानने और समझने का एक प्रयास है, और ये 10वां राज्य है। इस तरह के प्रयास हम लोग लगातार करते हैं। और एक और बात कर देते हैं, ये किताब जो है यात्राओं पर आधारित, यात्राओं पर तो आधारित है ही, महापुरुषों को समर्पित तो है ही, साथ ही हाँ, अभी इसका लोकार्पण आप करेंगे इस समर्पण हॉस्पिटल में, और वाया भाई का आप पूरी 25 राज्यों की आरजेएस फैमिली की ओर से एक स्वागत करना चाहेंगे। इस तरह के सकारात्मक कार्य करने वाले लोग, और इसका लोकार्पण भी गुजरात स्टेट में समर्पण हॉस्पिटल में वाया भाई करेंगे। तो सब आपके लिए वाया भाई जी जो हैं अब तक का जो है इसमें आया, आज आपका जो है अगली किताब में आएगी। तो वाया भाई, आप जो समर्पण हॉस्पिटल में जिस तरह से समर्पण सेवा के साथ स्वास्थ्य सबके लिए, और जो गुरुओं की कृपा है, चाहे गुरु रामस्वरूप जी जिन्होंने कि इस तरह से श्री कबीर मंदिर की स्थापना की, जिस तरह से समर्पण हॉस्पिटल, और फिर जो है आपके जगदीश जी महाराज महंत जी जिस तरह से इसको आगे बढ़ाए, और आप लोग उसकी ये सारी चीज़ों को आगे आप लोग बढ़ा रहे हैं आपके माध्यम से। तो आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस निश्चित रूप से देश और दुनिया को बताना चाहेगा कि हमारे भारत में जो सर्वे भवन्तु सुखिनों की कल्पना की गई है, उसका साक्षात उदाहरण यहाँ पर समर्पण हॉस्पिटल है। तो वाया भाई, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं बताऊँ आइए आप बैठिए। अभी बात ये है कि ये जो जामनगर कबीर आश्रम में हमारे गुरुदेव परम पूज्य शांतिदास जी महाराज साहिब थे, उन्होंने बहुत छोटी जगह में से बहुत कोशिशें करके धर्म का प्रचार, लोगों को ज्ञान दिया, बहुत प्रयत्न किया। इतना जो आप गए थे, इतना बड़ा आश्रम बनाया, ये सब करने तो वो करते ही थे। उन्होंने बनारस में, काशी में भी एक कबीर कीर्ति मंदिर नाम की संस्था बहुत बड़ी बनाई है। उस संस्था में ब्राह्मण के जो विलेज में से गरीब बच्चे होते हैं उसको वहाँ रखते हैं हम लोग, और वहाँ उसको संस्कृत का अभ्यास कराते हैं। बनारस में संस्कृत यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। वो सब
उसका संचालन यहाँ जामनगर से होता है। उसका ऐसे 5-6 आश्रम है। वो आश्रमों का सब संचालन जामनगर से होता है और जामनगर के हमारे महंत साहिबों ने ही वो डेवलप किया है, बनाया है। तो वहाँ ब्राह्मण के लड़के पढ़ते हैं। उसका सब पूरा खर्च संस्था देती है, रहने का, खाने का, सब कुछ। ऐसा दूसरा आश्रम द्वारिका में है। हाँ जी, द्वारका में है। वो आश्रम में बहुत साधु संत द्वारका दर्शन कर पैदल चल के जाते हैं। वो लोग वहाँ आश्रय लेते हैं, रुकते हैं। इसके अलावा जामनगर में जो आश्रम कबीर आश्रम है, वहाँ से जामनगर के ये समर्पण जनरल हॉस्पिटल, वो कबीर आश्रम संचालित है। हम लोग सब उनके ट्रस्टी हैं। जो हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया है, उस आदेश के अनुसार हम जितना हमसे हो सकता है वो निस्वार्थ सेवा के रूप में देते हैं। उसमें संस्था कोई भी ट्रस्टी, ये संस्था के कोई ट्रस्टी संस्था का एक पाई भी कहीं कभी लेता नहीं है, लेकिन वो देता रहता है। जो भी उससे होता है वो उसमें अनुदान देता है और सेवा समय देता है। तो ऐसे मैं लगभग ऐसे तो हमारा भी पिछली 5 पीढ़ी से ये गुरु शिष्य का चला आ रहा है। मेरे परदादा और ये कबीर आश्रम के भी 5वें 6ठे महंत वो गुरु थे। उसके बाद हम आए, हमारे बाद हमारा लड़का भी आ गया है, अभी उनका लड़का आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सालों से, करीब 125 साल से ज़्यादा से हमारा फैमिली और ये कबीर आश्रम जुड़े हुए हैं। अब शांतिदास जी बापू के बाद में राम स्वरूप दास बापू आए, जिसने ये हॉस्पिटल का, शांतिदास बापू ने बहुत कुछ किया, ये सब आश्रम में बनाए, गौशाला चालू किया, सब कुछ। लेकिन राम स्वरूप दास बापू विश्व के अलग अलग देशों में जाके घूमते थे। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, यूरोप के दूसरे देशों, अफ्रीका, सभी जगह से फंड इकट्ठा करते थे और उसके अनुयायी, उसके ट्रस्टी, जो समझो आप, वो यहाँ रह के उसका कंस्ट्रक्शन करवाना, उसका सब डेवलप करना, वो सब वो करते रहते थे उनकी आज्ञा के मुताबिक। तो उन्होंने ये लगभग पहला 2 बिल्डिंग है वो राम स्वरूप दास साहिब की हयाती में, वो जब हयात थे तब बन गया। उसके बाद आया जगदीश दास साहिब। वो जगदीश दास साहिब ने ये पास वाला बिल्डिंग और ये बिल्डिंग, वो दोनों बिल्डिंग उसने बनाया। और यहाँ उनको कैंसर हॉस्पिटल बनाना था। जामनगर में कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, तो बड़ी कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए ये बिल्डिंग बनाया। और लगभग वो 60 करोड़ का प्लान था उस टाइम पर। 18 साल पहले 60 करोड़ में ये कैंसर हॉस्पिटल बनाने का प्लान था। लेकिन दुर्भाग्य से जगदीश साहिब बहुत छोटी उम्र में, 54 इयर्स की उम्र में वो स्वर्ग सिधा गए। अभी उनके बाद, अभी वो भी, उसकी भी उम्र इतनी छोटी थी कि उसका उत्तराधिकारी जो करना चाहिए वो अभी नहीं हुआ था, कोई नहीं हुआ था। इसलिए वो जगह खाली पड़ गई। फिर हम लोग यहाँ से काशी गए, बनारस, और वहाँ हमारा जो कबीर पंथ का जो हजूर साहब बोलते हैं, उसको रिक्वेस्ट किया कि आप कोई हमको ऐसा संत दीजिए कि जो ये गादी पर बैठ सके। अभी वहाँ से एक संत आया, लेकिन
वो यहाँ कुछ 7 साल रहे, लेकिन उसको उसका मन संसार में था। और ये ब्रह्मचारी गादी है, जामनगर कबीर आश्रम वो ब्रह्मचारी गादी है। यहाँ कोई शादीशुदा संत महंत नहीं बन सकता है, वो उसका रूल्स है, नियम है। इसलिए यहाँ वो उसको तो ये संसार में जाना था, तो यहाँ से छोड़ के चले गए और सब फिर से संसारी बन गए। अभी उसके बाद हम इस संस्था का काम लोड उठा सके। यहाँ लगभग 250 लोग काम कर रहे हैं 3 शिफ्ट में। ये हॉस्पिटल में डेली 600 लोगों की ओपीडी है। सब विभाग में मिल के डेली नए केस 600 निकलते हैं। लगभग फुल टाइम 40 डॉक्टर हैं और 250 सब मिल के लोग हैं। पास में गौशाला है, वहाँ 125 से ज़्यादा गाय है। वो गाय का दूध 2 टाइम वहाँ से गाय को धोने के बाद जो दूध मिलता है वो सीधा इस हॉस्पिटल में आता है। यहाँ जो भी पेशेंट लोग इंडोर होते हैं उसको सुबह और दोपहर को 3 बजे 4 बजे 2 टाइम फ्री में गाय का फ्रेश दूध दिया जाता है। और उसके बाद जो कुछ बचता है वो कबीर आश्रम में जाता है। वहाँ कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो भी छोटे छोटे गांव से जिनके पास जो व्यवस्था नहीं है, जो पढ़ा नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के लड़के कुछ वहाँ आश्रम में रहते हैं। वो बच्चों को और कुछ साधु संत आते जाते रहते हैं, 5-15 आते हैं भी जाते हैं, उनके लिए वो दूध का यूज़ करते हैं। उसके बाद बच गया तो उसका छाछ में आप बटर मिल्क बोलते हैं, वो छाछ बनाते हैं। और पिछली साइड में आप देखेंगे वहाँ बहुत लेबर लोग वहाँ रहते हैं। उन लोगों को टोकन चार्ज 2 रुपया में इतना बड़ा 1.5 लीटर का वो भर के दे देते हैं। उसको बापू ने पास दिया हुआ है कि ये बहुत गरीब है, लिमिट से ज़्यादा गरीब है, उनको ये कबीर आश्रम फ्री में मीन्स 2-3 रुपया लेके उसको वो छाछ दे फ्री ऐसे ही देते हैं। ऐसे ये गौशाला पास में चलता है, वहाँ भी लगभग 30 लोग काम कर रहे हैं। ये सब दूसरा द्वारका आश्रम है, पोरबंदर आश्रम है, काशी में आश्रम है। और आखिरी टाइम में हमारे गुरुदेव ने जो बनाया था वो पालनपुर में मातुश्री कुंवर बा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट नाम की संस्था बनाई है। वो संस्था में 2200 लड़कियां कॉमर्स एंड साइंस फैकल्टी में केजी से लेकर 12th तक पढ़ती है। और वो वहाँ एक दूसरा भी एक्स पॉकेट है, जो हमारा एक ट्रस्टी है यहाँ का, वो मातुश्री सरलाबेन नाम है, सत्येश्वरी देवी, वो संन्यास ले लिया है उसने, वो वहाँ सेवा करती है और ये वहाँ का वो संभालती है ट्रस्टी। वो लोग वहाँ एक शांतिपुरम नाम का एक पॉकेट है, वहाँ छोटे जिसका माँ बाप नहीं होवे, ऐसा गरीब बच्चा जो छोटा होता है 3-4 साल का और माँ बाप नहीं रहा, ऐसे बच्चे को ले आते हैं, उसको वहाँ खिलाते पिलाते पढ़ाते हैं। और वो जब 8-10 साल का बच्चा हो, 10 साल का नहीं, 10वीं किताब तक पढ़ लेवे, उसके बाद उसका जो भी पेरेंट्स जिसके पास से लिया है उसको वापस भेजते हैं। ऐसा भी एक पॉकेट वहाँ चल रहा है। तो वहाँ 2200 लड़कियाँ केजी से लेके 12th तक पढ़ती है। और जैसे यहाँ मैं काम कर रहा हूँ वैसे वहाँ सरलाबेन सामाणी, उसका साधु बनने के बाद नाम सत्येश्वरी देवी है, वो वहाँ सब संभाल रहे हैं अभी तक। अब जामनगर कबीर आश्रम है, उसमें ये जो हॉस्पिटल है वो आपको हमने बताया कि ये कैंसर हॉस्पिटल बनाना था, इसका 60 करोड़ का बजट था,
लेकिन अचानक जगदीश साहिब के चले जाने से फिर हम लोग वो कर नहीं पाते सकते थे। वो तो समर्थ पुरुष कर सकते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। हम तो सामान्य आदमी हैं, जो भी गुरु की आज्ञा होती है वैसे सेवा करते हैं। तो फिर ये बिल्डिंग बन गया था। एक दो डॉक्टर भी अपॉइंट कर दिया था कैंसर के लिए, ऑन्कोलॉजिस्ट, और साहब को जाने का हो गया। फिर हम ये हॉस्पिटल में आपने देखा ऐसे दूसरा काम चालू, जो भी हमसे हो सका वैसा किया। अभी वहाँ एक MRI मशीन है, वो अभी 1 साल पहले, नहीं 2 साल पहले 13 करोड़ में ख़रीदा है। और थ्री टेस्ला पूरे सौराष्ट्र गुजरात में नहीं है। वह हमारे पास गुरुदेव ने लिया था 17 साल पहले। वो 15 साल पुराना हो गया, उसका कुछ अभी पार्ट मिल नहीं रहा था तो बदलना पड़ा। वो भी 1.5 टेस्ला था। ये 3 टेस्ला है जो आज अहमदाबाद में भी नहीं है। दूसरा MRI मशीन है, वो भी हाई पावर लेटेस्ट मॉडल है। ऐसे एक यहाँ आगे EECP मशीन है जो हार्ट के लिए काम करता है। हाँ, और वो मशीन में जिसको बाईपास या हार्ट का प्रॉब्लम है तो बिना ऑपरेशन 35 डेज उसमें ट्रीटमेंट लेने से वो क्योर होता है। हजारों पेशेंट ऐसा क्योर होके यहाँ से हजारों गए हैं। और वो मानो के स्टेंट बिठावे या बाईपास करे तो 2-4 लाख का 5 लाख का खर्चा होता है। इसमें 50,000 के अंदर ये काम हो जाता है और बिना कोई सर्जरी किए। या तो ऐसा भी होता है कि कोई पेशेंट का सर्जरी हो नहीं पा रहा है, उसका BP डाउन हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा शुगर है, ऐसा कुछ वजह से, तो वो भी यहाँ कर सकते हैं। और वैसे नॉर्मल लोग भी यहाँ आके करते हैं। तो वो EECP मशीन ये हमारे गुरुदेव ने दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में पहली दफ़े देखा और फिर इंपोर्ट किया। और उसको भी हार्ट का तकलीफ था तो पहला ट्रीटमेंट खुद ने लिया था, पहला ट्रीटमेंट खुद लिया था। अभी बहुत प्रेशर बढ़ गया पेशेंटों का तो अभी 2 किया, तब पहले 1 लिया था, अभी 2 मशीन चल रहा है। तो ये सब जो बात है, इसके सिवाय यहाँ सब विभाग है। ऑर्थो विभाग है, उसके 3 डॉक्टर फुल टाइम है, ऑर्थो सर्जन। हार्ट हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर बाड, आप सब घूम के आए होंगे, वो भी फुल टाइम है। दूसरे आई विभाग है, आई में भी 2 डॉक्टर फुल टाइम है। सर्जन फुल टाइम 2 डॉक्टर है। लंग स्पेशलिस्ट है, ENT सर्जन, ENT स्पेशलिस्ट 2 डॉक्टर है। MD 3 डॉक्टर है। तो ऐसे जो भी संस्था से बन सकता है वो सब ऐसे। और फिर दूसरा MBBS डॉक्टर, सब मिला के 40 डॉक्टर है। उनमें से जो बहुत पहले से आया हुआ है उसके लिए यहाँ रहने का क्वार्टर्स भी सुविधा सब कुछ पास में ही है। और संस्था अभी कबीर आश्रमों में भी सेवा देती है जितनी बन सकती है। और ये हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं पास में गौशाला है, वहाँ भी जयदीप भाई गौशाला में भी साहब को आप गायों का दर्शन करेंगे, बहुत बढ़िया अच्छा है। और आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारा जो कार्य सिस्टम है वो आपने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है, मैं तो सिर्फ आपको थोड़ा कुछ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर RJS पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस इस चीज़ को जानना चाहेगी कि सरकार की कुछ योजनाएं हैं, हाँ, जैसे BPL कार्ड धारी हैं, जैसे आयुष्मान भारत है, हाँ, तो क्या चूँकि गुजरात प्रदेश में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हाँ, तो इस तरह की चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड शायद किया जा गया है या नहीं किया गया? हाँ,
उसके लिए मैं बताऊं आपको कि हमने उसमें अप्लाई किया है माँ कार्ड बाबत में, जो गवर्नमेंट अभी एक मैं उससे आगे का बता दूं कि हम लोग जो ये चलाते हैं वो कैसे चलाते हैं, फिर आपका प्रश्न का जवाब भी देता हूँ। हम लोग जो चलाते हैं अभी वो पिछले 30 साल से, वो मान लीजिए कि सिटी में एक काम करना है, वो 1000 रुपये में होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो हम 400 450 तक में करते हैं, वरना तो कोई मतलब ही नहीं रहा। जो अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिटी में बहुत सारी हॉस्पिटलें प्राइवेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जो सिटी में होता है उससे 40% खर्चे में यहाँ हम सब कुछ करते हैं, और सुविधा उनसे भी बढ़िया अथवा तो उतनी तो कम से कम हम देते ही हैं। और ये सब करने के लिए संस्था को इस टाइम पर हाल के तबके में हर साल 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख का लॉस होता है चलाने में। हर महीने 10 लाख रुपया जब कबीर आश्रम से यहाँ आता है तब इसका महीना आगे बढ़ता है। तो वो कबीर आश्रम देती है, कबीर आश्रम के जो सेवक समाज है वो डोनेशन देते हैं। फिर हमारे गुरुदेव कुछ रकम उस टाइम पर ये चलाने के हेतु सर कुछ फंड रख के गए, उसका इंटरेस्ट मिलता है। ऐसा करके फिर जो गुरुदेव के पुराने लोग जो फॉरेन में हैं वो आते हैं तो कुछ ना कुछ फंड दे जाते हैं, ऐसे करके चलाते हैं। और ये 1.25 करोड़ रुपया का लॉस हर महीने होता है, तो ऐसे करके पूरा करते हैं। लेकिन पेशेंट के पास से हम लोग 40% से ज़्यादा कभी नहीं लेते हैं। अभी कुछ चीज़ तो बहुत कम लेते हैं। मान लीजिए यहाँ हमारे जो डॉक्टर है, जिसको मैं बोलता हूँ कि फुल टाइम है, सब सर्जन है या एमडी है, एमएस है, वो लोग यहाँ ही सामने ही बैठे हैं। वो शाम को 6 बजे के बाद उनका खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं। सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक इस हॉस्पिटल में काम करते हैं। उसका सब कुछ उसको संस्था देती है। 6 बजे के बाद उसको कुछ ज़्यादा काम करना है तो वो प्राइवेट काम करेगा। प्राइवेट काम करता है, वहाँ वो एक आदमी को देखने का, तपासने का उसका जो चार्ज है वो 600 रुपया लेता है। हम यहाँ 100 रुपये का केस निकालते हैं, 100 रुपीज़ का, और वो डॉक्टर जो 6 बजे के बाद 600 रुपया लेता है, वो डॉक्टर उसको पूरा देखेगा, तपासेगा, बोलेगा कि एक्सरे ले आओ, फिर बताओ। फिर वो करने के बाद समझ लो कि एक्सरे में आया कि भाई तुम्हें फ्रैक्चर है, तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो तुम दूसरा एमडी डॉक्टर का अभिप्राय लेके आओ कि तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए तुम फिट हो। तो वो 100 रुपीज़ में वो दूसरा एमडी डॉक्टर भी उसका अभिप्राय देगा, उसका चार्ज उसको अकेला 100 रुपया लगेगा, वो 600 रुपया लगता है। तो ऐसे एक तो हमारा बहुत लो चार्जेस में हम काम करते हैं। दूसरा कि हमने फिर भी हमने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है। तो उसमें क्या है कि कुछ हमको प्रॉब्लम आया हुआ है जो हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। कैसा प्रॉब्लम आया कि जब हमारे गुरुदेव थे और ये कैंसर हॉस्पिटल चालू करने का प्रोग्राम था, उस टाइम पर उन्होंने प्रोफेसर को अपॉइंट करके एक नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट किया था। वो नर्सिंग कॉलेज में उसने उसका हॉस्पिटल तो था ही ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिकल के लिए हॉस्पिटल था,
बाकी ત્યાં आश्रम में बड़ा हॉल है, वो हॉल में वो लोग उसको पढ़ाते थे। अभी उन लोगों को तैयार करके लगभग 20 साल पहले यहाँ फिर यहाँ सर्विस भी दिया। वो जब उसने उसका कोर्स नर्सिंग का कोर्स पूरा कर लिया तो अभी क्या है कि हमने जब अप्लाई किया तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये नहीं चलेगा, ये जो आपने 20 साल पहले कॉलेज सब कुछ मंजूरी लेके किया था, लेकिन वो फिर भी बोलता है कि नहीं, वो हमें तो गवर्नमेंट का जो जिसके पास कई हाँ उसका जो सर्टिफिकेट होवे वही नर्सिंग स्टाफ होवे तब भी चलेगा। अभी ऐसा करना है तो ये 20 साल से यहाँ अनुभवी लोग, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, उसको हम क्या करें? वो भर्ती कर ले, लेकिन इसका क्या करें? जैसे 100 लोग हैं तो उस तकलीफ से अभी वो रुका हुआ है। आगे क्या हो सकता है उसके लिए कोशिश करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे। भाई आपने कहा कि हर महीने लॉस होता है, लाखों का लॉस होता है, 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा साल भर का, हाँ साल भर का लॉस, एक महीने का 1.25 करोड़ रुपया, हाँ 1.25 करोड़ साल भर का लॉस। तो वह भाई जो पैनल में होते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं, तो वो रीइंबर्स हो जाता है। तो ऐसी इन चीज़ों पे क्या करेंगे? पैनल पे आप अगर ले लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, CGS वगैरह से जो पैनल पे होते हैं, तो उन लोगों से गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो रीइंबर्समेंट हो सकता है? अप्लाई नहीं हो सकते अभी, जो उसमें उसका रूल्स है, उसका नॉर्म्स है, वो फॉलो नहीं हुआ है। ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, हाँ। लेकिन अभी तक ये 32 इयर्स हो गया। यहाँ जामनगर में एक ओसवाल हॉस्पिटल बना था SI ट्रस्ट का। अभी ओसवाल तो बहुत बड़ा ट्रस्ट है और सब वो व्यापारी लोग फॉरेन में सब कुछ, फिर भी वो लोगों ने 4 साल में हॉस्पिटल बंद कर दिया, क्योंकि हॉस्पिटल चलाना इतना आसान काम नहीं है। क्राउड फंडिंग के बारे में क्या है? क्राउड फंडिंग जो होता है फॉरेन से, फंडिंग है ना, मेरी अकाउंट है। हाँ अभी जो हमारा गुरुदेव है वो अभी नहीं है गादी पे, तो फंड्स मिलने में प्रॉब्लम। वो जो गुरुदेव थे, महन साहब थे, तब तक तो फंड आता था, तो वो जाते थे फॉरेन में और वहाँ जो लोग हैं उसको बताते थे कि ये काम करना है, तो लोग फंड देते थे। लेकिन अभी तो वो महन ही नहीं रहा है, इसलिए फंड मैंने बोला कि आपको सभी तरफ से मिलके वो 1.25 करोड़ रुपए का जो लॉस होता है वो जैसे तैसे करके पूरा किया जा रहा है। ऐसे हम ये हॉस्पिटल करीब 40% खर्चे में अभी चला रहे हैं। बाकी क्या है कि जो वो माँ कार्ड में सब कुछ नहीं आता है, उसमें अभी गवर्नमेंट थोड़ी उसमें भी देखती है, क्योंकि उसमें लोग गलतियाँ करते हैं, वो करते हैं, तो उसमें छोटे छोटे माइनर ऑपरेशन वो सब कुछ वो उसमें नहीं आ रहा है, नहीं आता है। वो लोग यहाँ आके करते हैं। बाकी हम भी अगर हमको ये कुछ हमारा 2-3 प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा तो ट्राई करेंगे चालू करने का। तो अभी इस तरीके से जामनगर कबीर आश्रम है, वो ये सब सारी व्यवस्था इसमें, वहाँ आश्रम में से छाछ केंद्र चल रहा है, यहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल चल रही है। आश्रम के सामने एक दूसरा छोटा हॉस्पिटल है, वहाँ डेली 100 से ज़्यादा की OPD है, जो छोटा हॉस्पिटल है, लेकिन सामान्य तकलीफ़ के लिए लोग वहाँ से वो कैसी चलती है आपको बताऊँ कि 10 रुपया चार्ज करते हैं। 10 रुपया चार्ज में डॉक्टर उसको चेक करके 2 दिन की दवाई मुफ्त देते हैं, और वो सब डॉक्टर को चेक करने का, उसका स्टाफ का सब कुछ उस 10 रुपये में आ गया, और साथ में दो दिन की दवाई भी साथ में आ गई। तो ऐसा करने से सिर्फ लॉस ही होगा ना, लॉस ही होगा ये। और ये कोई प्रॉफिट करने के लिए की जगह भी नहीं है, ये कोई प्रॉफिट करने की जगह नहीं है। तो
इस तरह से हम ये हॉस्पिटल चला रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से यहाँ बैठता हूँ। उससे पहले लगभग 7 साल आश्रम में बैठा। उससे पहले मैं 10 साल पहले यहाँ आया। उससे पहले मेरा छोटा भाई वहाँ पे आप मिले, उसने 12 साल चलाया ये हॉस्पिटल को। 12 साल चलाने के बाद हम 2 भाई हैं, वो मेरे से छोटा है, मैं बड़ा हूँ। और मेरे पिताजी, वहाँ उसका फ़ोटो बड़ा बड़ा था। यहाँ भी देखो, ये छोटा फ़ोटो है यहाँ पर, ये वाला। वो उसने इसके अंदर बहुत खून रेड़ा है। तो वो 25 साल पहले चले गए। उसके बाद 3 साल गैप रहा। उसके बाद 13 साल, 2 साल कोई नहीं रहा। उसमें यहाँ सब कुछ तकलीफ़ें होने लगी थी। लोग बोलने लगे कि भाई कुछ तुम सोचो, वरना ये सब। तो फिर मेरा छोटा भाई आया। उस 13 साल उसने काम किया। उसके बाद उसका तकलीफ़ हुआ थोड़ा कमर में, स्पाइन में। तो उसने बोला कि अब कोई तो दूसरा ट्रस्टी यहाँ आके संभालो। तो 10 साल पहले मैं आया। तो 23 इयर्स हम 2 भाई संभाल रहे हैं। तो ऐसे जब स्टार्ट किया तब राम स्वरूप दास साहिब थे। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जगदीश साहिब आए। ऐसे यहाँ मेरे पिताजी जेठा भाई थे और दूसरा एक धर्म सिंह भाई सामानी थे। वो 2 थे, वो सब देखते थे महंत साहिब के नीचे रह के। उसके बाद जगदीश साहिब आया और हमारे में मेरा छोटा भाई आया। उसके बाद मैं आया। ऐसे ये चला आ रहा है, आज तक चलता है। लगभग 32 इयर्स होने को है। 32 रनिंग है। अभी आगे वो गुरुदेव की इच्छा होगी, तब तक सब कुछ। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और ये आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो है वो निश्चित रूप से पूरे भारत में इस तरह से यात्राओं के माध्यम से समाज में जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जनहित में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो एक धन होता है और लोगों को ये सभी लोगों को स्वास्थ्य मुहैया करा रहे हैं। और महंत श्री राम स्वरूप दास जी के द्वारा शुरू और महंत श्री जगदीश जी महाराज के द्वारा आगे बढ़ाने में आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान इस जामनगर श्री कबीर मंदिर के द्वारा संचालित जो है वो बहुत ही सकारात्मक कार्य है। और यही आरजेएस पीबीएच की सकारात्मक भारत उदय आंदोलन की पुस्तक समर्पण हॉस्पिटल को समर्पित किया गया है। वाया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने का एक मौका आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस को दिया। जय हिंद, जय भारत। जी जी बहुत अच्छा लगा। और आपकी गाली लेने के बाद फोटो पे कर दीजिए क्लिक नीचे वाले में, नीचे छोटा ये पकड़ लीजिए। इसको इसमें ले लीजिए फोटो। आपका कैमरा अच्छा है। एक ही एक जगह आपने कुछ लिया नहीं, चाय कॉफी? सर आपके यहाँ एक कबीर मंदिर में हम लोगों को आप लोग गाय का दूध पिएंगे? कुछ आप जैसे लोगों से मिलते हैं, हम लोग खाने आप कुछ पिएंगे? नहीं, अभी आपके भाई साहब से लेंगे बाइट, वही चाय पीएंगे।